नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव आज अपने अल्प प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे। यहां स्थानीय होटल में आयोजित एक विशेष बैठक में उन्होंने जिले के पत्रकारों से रूबरू होकर पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य और पत्रकारों के सामने आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। समस्याओं के त्वरित निराकरण का आश्वासन। चर्चा के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। श्री भार्गव ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया है कि संगठन पत्रकारों के मान सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की जायज मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर शिवपुरी के पत्रकार जगत की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा विकल, वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण गोपाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जैन साहब, गोपाल बैरागी, उम्मैद सिंह झा, विकास दंडोतिया, सुनील लगेले मौजूद रहे। बैठक के अंत में उपस्थित पत्रकारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और संगठन की मजबूती पर बल दिया। इस मुलाकात को स्थानीय स्तर पर पत्रकार एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रमजान के पाक महीने में भाईचारे और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए एनसी ग्रुप की ओर से पीएसएम मस्जिद में एक भव्य इफ्तार का आयोजन किया गया। ये रमजान का 9 रोजा इफ्तार कार्यक्रम था। इसमें हजारों की संख्या में रोजदारों ने शिरकत की। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां सामूहिक इफ्तार और नमाज। अजान के बाद सभी रोजदारों ने एक साथ मिलकर इफ्तार किया और उसके बाद सामूहिक नमाज अदा की गई। देश के लिए मांगी दुआएं। नमाज के दौरान शहर की शांति और देश की तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। हाजी अल्ताफ एंथनी ने बताया कि युवाओं का उत्साह इफ्तार के इस सफल आयोजन में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा भाव का परिचय दिया। इफ्तार के बाद आयोजकों ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज 9वां इफ्तार जो पीएसएम मस्जिद में एनसी ग्रुप की जानिब से किया गया, इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। अजान पुकारी गई, अजान के बाद नमाज हुई, नमाज में दुआएं हुई जो शहर और मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, और युवाओं ने जिस अपने प्यार मोहब्बत से इफ्तार किए हैं, लोगों की भीड़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये इफ्तार सक्सेसफुल हुआ है और सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी अल्ताफ खान। थाना शाहिद खितौली चौकी प्रांगण में शांति समिति की बैठक में त्योहारों को शांति सौहार्द के साथ मनाने पर जोर। थाना बरही और खितौली चौकी में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने होली, नवरात्र और ईद जैसे त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने पर सहमति जताई। बैठक के प्रमुख बिंदु शांति और भाईचारा, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। त्योहारों के दौरान प्रशासन के नियमों और लाउडस्पीकर के प्रयोग के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ थाना प्रभारी, तहसीलदार महोदय बरही, नगर परिषद अध्यक्ष महोदय बरही और खितौली चौकी में जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी सहित और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे। शासकीय सांदीपनि विद्यालय निशातपुरा भोपाल के वाणिज्य संकाय के अर्थशास्त्र और व्यवसायिक अध्ययन के विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थान जीपी ज्वेलर्स न्यू मार्केट भोपाल का भ्रमण किया। वहां के स्टाफ द्वारा उनको एक व्यवसायिक संस्थान किस तरीके से कार्य करता है, उसमें कितने विभाग होते हैं, स्टॉक कैसे मिलाया जाता है, कैसे जमाया जाता है, सोने के रेट कैसे निर्धारित होते हैं, आभूषण बनाने में कौन कौन सी धातुओं का इस्तेमाल होता है, पुराना सोना भरते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सोना गलाते कैसे हैं, कैरेट क्या है, हॉलमार्क क्या होता है, कौन जारी करता है, किन बिंदुओं पर जारी होता है, क्या नया सोना लेते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, रिपेयरिंग का काम कैसे किया जाता है, रेडियम क्या होता है, कैरेटोमीटर कैसे कार्य करता है, सोने के सिक्के, बिस्किट, कैडबरी, पेपर, फॉर्म, गोल्ड क्या होते हैं, गोल्ड के विरुद्ध लोन कैसे लिया जाता है, उपभोक्ता शिकायत कहां कहां पर कर सकता है, आदि बिंदुओं पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट के लिए जानकारी प्राप्त की। प्रतिवेदन विद्यालय में जमा किया जाएगा। अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने कमर कस ली है।
A107 बटालियन आरएएफ के उप कमांडेंट SQ अख्तर जमाल के नेतृत्व में नगर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। यह विशेष अभियान 23 फरवरी 2026 से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में क्रमवार चलाया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है और शुक्रवार को इस अभियान के तहत थाना आबिदुल्लागंज नगर के प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाली गलियों और इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के आदेश और एसटीओपी शीला सुराणा और थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह और मंडीदीप थाना प्रभारी रंजीत सराठे के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के जवानों के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया है। इस दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में आगामी त्योहारों को लेकर जानकारी दी गई और लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। आज आगामी त्योहार को लेकर रायसेन जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में, साथ ही 107 आरपीएफ सब बटालियन के साथ में आबिदुल्लागंज सब डिवीजन में जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। और इस एरिया डोमिनेशन का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों में विश्वास पुलिस प्रशासन के प्रति उत्पन्न करना है। इसलिए जो है अलग अलग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स भारत सरकार मंत्रालय का एक विशेष सशस्त्र बल है जिसका गठन दंगे एवं दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हुआ है। और रायसेन हमारे जिम्मेदारी के इलाके के एक अति संवेदनशील जिले में है जिसमें हमारा परिचय अभ्यास चल रहा है और जिसके तहत 23 तारीख से जो है अभी परिचय अभ्यास पर है। और आज हमारा अभ्यास का अंतिम दिन है जिस क्रम में हम आज आबिदुल्लागंज में आए हुए हैं। और यहाँ आने का उद्देश्य हमारा आबिदुल्लागंज थाना क्षेत्र, मंडीदीप थाना क्षेत्र, इनके विषय में जो है जानकारी इकट्ठी करनी है जिससे कि जो है भविष्य में अगर कोई दंगा अथवा दंगा जैसी परिस्थिति पनपती है तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनको कुशलतापूर्वक उनसे निपटा जा सके। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।